चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें साइतामा दिखाया जाता है जो कि ब्रश कर रहा होता है और फिर तैयार हो वो अपने घर से बाहर निकलता है। फिर हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। गेरो गेरो गारो से कह रहा होता है, तुम अभी सिर्फ एक हाफ मॉन्स्टर ही हो। तो ये कमाल की बात है कि हाफ मॉन्स्टर होने के बावजूद भी तुम पोची के हीट ब्लास्ट सह पाए, पर इतना काफ़ी नहीं। सिर्फ मैं ही तुम्हें तुम्हारी मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जा सकता हूँ। गारो कहता है, तो क्या अब तुम मुझे साइकिक पावर्स सिखाओगे? गेरो गेरो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें मॉन्स्टराइजेशन का सीक्रेट सिखाऊंगा जिससे तुम बहुत स्पीड में ट्रांसफॉर्म होने लगोगे। तुम्हें अपने शरीर और अपनी आत्मा को एक्सट्रीम चैलेंजेस से ले जाना होगा और बार बार मौत के मुंह से बाहर आना होगा। सुनने में आसान लगता है पर है नहीं, तुम मर भी सकते हो। जो बच जाते हैं वो बेअकल बन जाते हैं। कोई कमज़ोर ये प्रोसेस नहीं कर सकता, पर तुम इसके लिए परफेक्ट हो। गारो कहता है, तुम कह तो ऐसे रहे हो जैसे तुम कई बार ये कर चुके हो। गेरो गेरो कहता है, कई बार नहीं, मैं ये इंसानों और मॉन्स्टर्स पे अनगिनत बार कर चुका हूँ, जिससे मॉन्स्टराइजेशन तो आसान हो चुका था, पर जो भी बदलाव होते हैं वो उनके ओरिजिनल टैलेंट से ज़्यादा नहीं होते। पर मैंने ग्रोथ की लिमिट्स को ब्रेक करने का एक तरीका निकाला। मैंने मॉन्स्टर कैनिबलिज्म, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, सेल इम्प्लांटेशन, ब्रीडिंग और पेन एंड स्ट्रेस के एप्लीकेशन सब ट्राई किए। मैंने उनका गुस्सा और नफ़रत बढ़ाया और जो भी सोच सकता था वो सब ट्राई किया, और मुझे पता चला कि मौत के मुंह से निकल के आने से ही ग्रोथ की स्पीड बढ़ जाती है, और हर बार ऐसा करने से ग्रोथ की स्पीड बढ़ती रहती है। कई लोग थ्रेट लेवल ड्रैगन बनने से पहले ही मर गए। इन सब फेलियर्स के बाद मुझे मेरी पहली सफलता मिली, और वो सफलता थी मॉन्स्टर किंग ओरोची। यहाँ हमें पता चलता है कि गेरो गेरो एक इंसानी लड़की है, पर पता नहीं क्यों वो एक मॉन्स्टर बनी हुई है और ख़ुद को गेरो गेरो बता रही है। गेरो गेरो आगे कहता है, पर तुम्हारा पोटेंशियल ओरोची से भी ज़्यादा है, और किंग द रीपर के तुम्हें मारने के बाद भी तुम जिंदा हो, जिससे तुम नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हो। तुम्हारा मॉन्स्टराइजेशन धीरे धीरे हो रहा है और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। अगर तुम मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करोगे तो तुम मॉन्स्टर किंग ओरोची के बराबर या उनसे भी ताकतवर बन जाओगे। तो क्या कहते हो, मुझसे हाथ मिला लो और बन जाओ सबसे ताकतवर मॉन्स्टर, ताकि हम हीरोज़ को ख़त्म कर सकें। मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूँगा। गारो कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। मुझे उन लोगों से नफ़रत है जो बस ऊपर बैठे देखते रहते हैं। मैं उन्हें नीचे लाना चाहता हूँ। गेरो गेरो कहता है, इतना ज़्यादा घमंड, वो भी उस बंदे से जो हिल भी नहीं पा रहा। मैं अपनी साइकिक पावर्स यूज़ कर रहा हूँ जो कि गॉड लेवल की हैं, तासुमा की और फुबू की, इन दोनों से भी ज़्यादा। गारो हिलने की कोशिश करता है और अपने आप को थोड़ा थोड़ा हिला पाता है और कहता है, पर धीरे धीरे अब मुझे इसकी आदत हो गई है। गेरो गेरो हैरानी के साथ कहता है, तुम हिल कैसे पा रहे हो? गारो कहता है, मुझे नहीं पता। फिर गारो को मेटल बैट की याद आती है और वो आगे कहता है, शायद मैं एक्साइटमेंट से भर गया हूँ। गेरो गेरो अपने मन में कहता है, इसकी एडेप्टेबिलिटी कमाल की है, इसे पकड़ना आसान नहीं होगा। फिर गेरो गेरो गारो पे पत्थरों की बारिश करते हुए कहता है, ऐसा है तो मैं तुम्हें दर्द से ट्रेन करूँगा। गारो को बहुत सारे पत्थर लगते हैं, पर गारो सारे पत्थर को तोड़ देता है और कहता है, तुम्हारी पावर मेरे सामने कुछ नहीं है और तुम खुद को मॉन्स्टर एसोसिएशन का स्ट्रेटेजिस्ट बताते हो। तुम एक बार में एक ही चीज़ कर सकते हो। जब तुम मुझ पर हमला कर रहे थे तब मैं तुम्हारी पावर से आज़ाद हो गया और मैं लास्ट मोमेंट पे ब्लॉक कर सकता हूँ, तो तुम कोई थ्रेट नहीं। तुम्हारी साइकिक पावर से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। कमज़ोर मॉन्स्टर यहाँ तुम हो। तुम्हें पता नहीं कि मेरे जैसे प्रोडिजी को कैसे ट्रेन किया जाए। मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ गिरा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो पूरा मॉन्स्टर एसोसिएशन बिखर जाएगा। तो ये है शिकार का समय। गेरो गेरो कहता है, हीरोज़ आने ही वाले हैं, तो उससे पहले मुझे थकाओ मत, मुझे अपनी ताकत बचा के रखनी है। सो मॉन्स्टर किंग ओरोची, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? तभी बहुत बड़े नाखून गेरो गेरो के कमरे में धंसते हैं और लॉर्ड ओरोची अपने हाथों में गारो को पकड़ लेता है। गेरो गेरो गारो से कहता है, गुड लक। फिर गेरो गेरो अपनी जगह को मूव कर लॉर्ड ओरोची के पास जाता है। वो ओरोची से कहता है, लॉर्ड ओरोची, इसे मारना मत, मेरे पास इसके लिए कुछ प्लान्स हैं। ओरोची गारो को नीचे फेंक देता है। गेरो गेरो कहता है, ये फिर उठ खड़ा होगा। गारो खड़ा होता है और वो देखता है कि ओरोची कितना ज़्यादा बड़ा है। ओरोची अपने हॉर्न्स लंबे कर गारो पे हमला कर देता है। गारो बचने की कोशिश करता है पर बच नहीं पाता। वो हॉर्न गारो के पेट पे लगते हैं
गेरो गेरो बताता है कि मॉइस्चराइजेशन के वक्त लॉर्ड ओरोची के हॉर्न्स वो पहली चीज़ थी जो उन पे दिखी थी। ये भारी हैं, फ्लेक्सिबल हैं और फास्ट भी, और लॉर्ड ओरोची अपने मन मुताबिक इन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। गारो के पेट में छेद हो गया होता है और वो कहता है कोई दिक्कत नहीं। ओरोची अपने सारे हॉर्न से गारो पे हमला कर देता है और गारो इससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ मॉन्स्टर्स देख रहे होते हैं कि लॉर्ड ओरोची घुसपैठिए के साथ लड़ रहे हैं। गारो भी वहीं आ जाता है और लॉर्ड ओरोची के हमले से वो मॉन्स्टर्स भी मर जाते हैं। गारो बहुत स्पीड से भाग रहा होता है और ओरोची के हमलों से बच रहा होता है। गिरो गिरो कहता है इसकी स्पीड तो बढ़ती ही जा रही है। गारो अपने मन में कहता है सिर्फ बचने से काम नहीं चलेगा। फिर गारो ओरोची के सर के पास हमला करने जाता है और कहता है मुझे इसके नाजुक हिस्सों पे हमला करना होगा। तभी लॉर्ड ओरोची अपने मुंह को बहुत बड़ा कर लेता है और गारो बाल बाल बचता है। ओरोची पूरी तरह एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गारो हैरानी से कहता है पहले डॉग मॉन्स्टर और अब एक वॉर्म बॉस। ओरोची भी हीट ब्लास्ट कर सकता है और वो बहुत सारे हीट ब्लास्ट गारो पे कर देता है। चारों तरफ हीट ब्लास्ट हो रहा होता है। गेरो गेरो एक शील्ड बना खुद को बचा लेता है और अपने मन में कहता है लगता है अब ये आसानी से हाई टेम्परेचर सह सकता है। लॉर्ड ओरोची बिना रुके हीट ब्लास्ट करता रहता है और फिर एक ज़ोरदार पंच गारो को मारता है जिससे एक ब्लास्ट होता है। फिर गारो उसके पंच को रोकने की कोशिश कर रहा होता है पर नहीं रोक पाता और दूर जा दीवार पर टकराता है। इतने में ही ओरोची एक और पंच मारता है। गेरो गेरो गारो से कहता है लॉर्ड ओरोची एक अल्टीमेट क्रिएचर हैं, इस वक्त तुम उनके सामने कुछ नहीं, हार मान लो। गारो कहता है मुझे हंसी मत दिलाओ, मैं एक प्रोडिजी हूँ तो सेम हमले मुझ पे 2 बार काम नहीं करेंगे। अब देखो कैसे मैं ये लड़ाई पलटता हूँ। ये चीज़ ताकतवर है पर मॉन्स्टर किंग बनने के लायक नहीं क्योंकि ये उतना डरावना नहीं, पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि डर क्या होता है। ओरोची भले ही बड़ा है पर मेरे पास टेक्निक्स हैं तो अब डरो। ओरोची भी गारो जैसी पोजीशन में आ जाता है। गारो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। गेरो गेरो कहता है तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही प्रोडिजी हो। लॉर्ड ओरोची बस एक बार देखते ही मूव्स रिक्रिएट कर सकते हैं। तुमने लॉर्ड ओरोची को एक और अपग्रेड दे दिया। ओरोची गारो से कहता है जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें डर का मजा चखाऊंगा। गारो कहता है तो तुमने एक बार देखकर ही मेरे मार्शल आर्ट्स कॉपी कर लिए, ऐसा है तो तुम्हारा शुक्रिया, इससे मेरा काम और आसान हो गया। फिर गारो ओरोची पे हमला कर देता है और कहता है तुम अब पछताने वाले हो। लॉर्ड ओरोची भी गारो पे हमला कर देता है और गारो दीवार से जा टकराता है। गेरो गेरो कहता है तुम हीरोज़ को हराते हो और मॉन्स्टर्स को एडमायर करते हो पर तुम्हारे अंदर कोई भी मॉन्स्टर्स इम्पल्स या डिज़ायर नहीं दिखते। क्या तुम अपनी इंसानियत छोड़ नहीं सकते। साफ दिल वाला ही इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन का शिकार बनता है जिससे उनके दिल में क्रैक्स बनाना आसान हो जाता है। मैं तुम्हारा ब्रेन वॉश करने में अच्छा खासा टाइम लूँगा। सीक्रेट वेपन्स होना अच्छा होता है और शायद हीरो एसोसिएशन के पास भी क्लासेस हीरोज से बड़ा कोई वेपन होगा। फिर हमें साइतामा दिखाया जाता है। वो एक मैन होल को देख कहता है मुझे यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है। अरे अब नहीं आ रही। फिर साइतामा मैन होल खोल के देखने लगता है